हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बोराना वीव्स के बारे में। सूरत की कंपनी है, सूरत में कामकाज करती है और इंडिया का टेक्सटाइल कैपिटल बोलते हैं सूरत को, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो बोराना वीव्स कंपनी है अपना आईपीओ लेकर आई है, तो इस बोराना वीव्स के आईपीओ का इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में जानेंगे कंपनी की आईपीओ डिटेल्स के बारे में, साथ ही साथ जीएमपी प्राइस के बारे में, ग्रे मार्केट प्रीमियम पर क्या इंपैक्ट चल रहा है इसका, बिजनेस ओवरव्यू जानेंगे कि कामकाज कैसा करती क्या करती है, स्ट्रेंथ जानेंगे और वीकनेसेस जानेंगे ताकि हम लोगों को अप्लाई करने में काफी ज्यादा आसानी हो सके। और हम जानेंगे इसके पीयर वैल्यूएशंस की कि क्या इसके पीयर्स जो हैं उनके कंपैरेटिवली वैल्यूएशन सस्ता है, महंगा है, कैसा है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशंस को भी जानने की कोशिश करेंगे बोराना वीव्स कंपनी के बारे में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं फटाफट से। तो शुरुआत करेंगे आईपीओ डिटेल्स के साथ। तो आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो इशू साइज इसका 144.89 करोड़ का, जो कि कंप्लीटली फ्रेश इशू है और साथ ही साथ अगेन सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जो कंप्लीट फ्रेश इशू होते हैं वो मुझे कंपैरेटिवली अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें अप्लाई करने का ज्यादा मतलब नहीं बनता है। इसीलिए अगर फ्रेश इशू होता है तो कंपनी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो ओपन हो रहा है 20 मई को, यानी कि आज से ओपन हो चुका है आईपीओ और क्लोज डेट है 22 मई, यानी कि आप 20 से लेकर 22 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। रिफंड की बात करें, अगर आपको बाई चांस नहीं मिलता है आईपीओ में अलॉटमेंट, तो आपका रिफंड 26 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में आ चुका होगा और साथ ही साथ 27 तारीख को शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी ये कंपनी बोराना वीव्स। अब अगर हम बात करें इसके प्राइस बैंड की, तो प्राइस बैंड है इसका 205 रुपए से 216 रुपए, और अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है 14,145 रुपीज का, जिसमें आपको मिलेंगे लॉट साइज 69 शेयर का, यानी कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 69 शेयर्स में अप्लाई करना पड़ेगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,145 रुपीज होनी चाहिए। लेकिन आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन से अगर आपको बचना है और अलॉटमेंट के चांसेस आपको बढ़ाने, तो आपको कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना होता है, जिसके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904 रुपीज की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कोटा की, क्योंकि हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स ही ज्यादातर देख रहे होंगे वीडियो भी आई गेस। तो रिटेलर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% का कोटा रखा गया है इस आईपीओ में, लेकिन ये एक थोड़ी सी कम चांसेस वाली चीज हो जाती है, कम अलॉटमेंट के चांसेस है, क्योंकि एक तो छोटा आईपीओ है और साथ ही साथ सिर्फ 10% का कोटा रखा गया रिटेलर्स के लिए, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी अलॉटमेंट में आ सकती है अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो। और बात करें क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की, तो 75% यानी कि सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के लिए ही कोटा रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे आगे जीएमपी प्राइस की। तो जीएमपी प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो करंट प्राइस अगर जीएमपी देखें तो 63 रुपीज चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। और ग्रे मार्केट जो प्रीमियम होता है ये कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 63 रुपीज लिस्टिंग गेन मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए इस समय मार्केट में बोराना वीव्स को लेकर जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में लिस्टिंग डेट तक ट्रेंड निगेटिव हो जाए या घटते हुए नजर आए या और बढ़ते हुए भी नजर आ सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ जीएमपी प्राइस को देखकर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। आगे आपको और भी चीजों के बारे में कंपनी की पता होना जरूरी हो जाता है। तो बिजनेस ओवरव्यू की अगर हम लोग बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कामकाज करती है, और मेनली जो अगर हम बात करें तो अनब्लीच्ड ग्रे फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक बनाने का काम करती है, और मेजर काम इसका यही है, इसी फैब्रिक को बनाने का कामकाज है, जिसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी, और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तीनों की तीनों ही गुजरात के सूरत में बनी हुई हैं, जो कि एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, क्योंकि गुजरात हम सबको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टेक्सटाइल हब कहा जाता है, टेक्सटाइल कैपिटल कहा जाता है हमारे देश का। तो वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। आगे अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ्स की, जो कि जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कंपनी की स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए कि कंपनी में खूबियां क्या है, कंपनी में क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज क्या है। तो जिसके बारे में अगर हम पहली बात करें तो स्ट्रेंथ क्या है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन इन ग्रोइंग मार्केट, जो मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो उसमें इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है,
जिसमें खास करके जो ये प्रोडक्ट बनाता है ग्रे सिंथेटिक फैब्रिक, उसमें इसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है हमारी मार्केट के अंदर। सेकंड बात अगर हम लोग करें तो रोबस्ट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोडक्शन को बहुत ही तेजी से बूस्ट कर सकता है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्शन को ये लोग तेजी दे सकते हैं, तेजी प्रदान कर सकते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ में एक और भी, क्योंकि जो इनका जो ये फ्रेश इशू कर रहे हैं और जो आईपीओ साइज है 145 करोड़ का, वो उस पैसे का कंपनी करने क्या वाली है? पैसे का कंपनी करने वाली है कि 72 करोड़ रुपीस की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बनाने जा रहे हैं ये लोग, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सूरत में लगने जा रही है, यानी कि फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 72 करोड़ रुपीस का खर्चा होने वाला है। साथ ही साथ 26.5 करोड़ को ये वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करेंगे, यानी कि रखने वाले हैं डेली कामकाज में, जो कामकाज चलेगा कंपनी में, फैक्ट्रियां चलेंगी, ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर्क करेंगी, तो इसके लिए पैसा लगेगा रेगुलर बेसिस पर। तो रोज के कामकाज के लिए 26.5 करोड़ रुपए इन्होंने वर्किंग कैपिटल को अलॉट किया है। अब अगर हम बात करें आगे फाइनेंशियल्स की, तो उसके आपको बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, आपको वीकनेसेस भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको फाइनेंशियल्स बता देता हूं, क्योंकि फाइनेंशियल्स इसके थोड़े से मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे हैं। तो फाइनेंशियल्स काफी कंपैरेटिवली अच्छे हैं जिस हिसाब से कंपनी का साइज छोटा है। तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप 2022 से 2024 जो कंपनी शो करती है, जब आईपीओ लेकर आती है, तो डिटेल्स में 2022 से 2024 की इन्होंने अपनी डिटेल्स दी, तो उसमें आप पाएंगे कि सिर्फ इन 2 सालों में 5 गुना से रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आया है, और प्रॉफिट में भी जबरदस्त उछाल है। अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, हर चीज बहुत बेहतरीन नजर आती है इसमें फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल कंडीशंस का तो सवाल ही नहीं उठता, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे नजर आते हैं अभी हाल फिलहाल देखते हुए। आगे क्या होंगे फाइनेंशियल्स, आगे कंडीशन खराब होगी अच्छी होगी, वो सेपरेट मैटर है, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप फाइनेंशियल कंडीशंस उठाकर देख रहे हैं कंपनी के, तो बहुत ही ज्यादा प्यारे नजर आते हैं। तो बोराना वीक्स आईपीओ के फाइनेंशियल्स तो हम टिक कर देते हैं, ओके है हमारी तरफ से। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं वीकनेसेस की, तो वीकनेस में सबसे पहली वीकनेस अगर आप पाएंगे तो लगभग 99% से 100% तक जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो गुजरात से जनरेट होता है। इसका मतलब है कि अगर कुछ बायोलॉजिकली या फिर पॉलिटिकली सिचुएशन खराब होती है वहां पर, तो फिर उसका सीधा इफेक्ट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर पड़ेगा, इनफैक्ट कंपनी पर पड़ेगा, ये हम सब साफ साफ देख पा रहे हैं। दूसरी अगर बात करें तो कस्टमर्स और सप्लायर कम है। कस्टमर्स कम है मतलब जो लेस कस्टमर्स में ही मेजर ये लोग रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। कुछ चुनिंदा कस्टमर्स है, कुछ इनके बड़े कस्टमर्स हैं जो ज्यादातर माल सप्लाई करते हैं, तो अगर उनमें से कुछ कम हो जाते हैं एक दो, तो जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट पर पड़ता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट बात करें तो प्रोडक्ट की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका जो सिंगल प्रोडक्ट है वही ज्यादा हद तक रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और उसके बारे में बात करिए वही इनका ग्रे फैब्रिक। तो जो इनका ग्रे फैब्रिक है, ग्रे सिंथेटिक फैब्रिक, उस पर डिपेंडेंसी इनकी ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आगे आने वाले समय में मार्केट में इस फैब्रिक की डिमांड घटती है तो भी कंपनी पर डायरेक्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा, इनफैक्ट कंपनी पर ही ज्यादा भारी इंपैक्ट पड़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। अब अगर हम लोग बात करें पीयर वैल्यूएशंस की, तो कंपनी ने साफ कहा है कि ऐसी कोई कंपनी है नहीं मार्केट में जो इनके जैसा कामकाज करती हो। तो पीयर्स के साथ वैल्यूएशंस कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई कामकाज करने वाली दूसरी कंपनी नहीं है, तो तुलना आप करेंगे किसके साथ, पहली बात। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज भी है, और वो पॉजिटिव चीज ये है कि क्योंकि कंपनी थोड़ा सा यूनिक कामकाज करती है, ऐसा तो कोई दूसरी कंपनी काम नहीं करती है, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड करके बहुत आगे तक ले जाने के भी चांसेस जनरेट करके आपको देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मैं कहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको नहीं बोल सकता हूं अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, लास्ट डिसीजन आप अपनी एनालिसिस के बेसिस पर लेंगे, मेरे कहने पर नहीं लेंगे। पर फिर भी मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी का कामकाज ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक नजर आते हैं, ज्यादा कंपनी में प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती, ज्यादा खामियां नजर नहीं आ रही हैं अभी को देखते हुए। और साथ ही साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसको लेकर मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय लगभग 63 रुपीस के आसपास चल रहा है, जो कि अगर हम लोग इसके प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो 25% के आसपास हमें
नजर आता है। तो अब हमें ये समझना होगा कि 25% अगर हमें लिस्टिंग गेन मिलता है, मे बी अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही नहीं लग रही, लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करेंगे नहीं करेंगे, पर बाय चांस पहली बात तो ओवर सब्सक्राइब होगा क्योंकि इसका जो इश्यू साइज है वो छोटा है। तो इश्यू साइज छोटे में क्या होता है, ज्यादा एप्लीकेशन जाते हैं, तो इस वजह से ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको मस्ट अप्लाई करना चाहिए इस आईपीओ में। उसका रीजन है कि अगर बाय चांस आपके हाथ लगा और आपको नहीं करना लॉन्ग टर्म होल्ड, फिर भी लगभग 25% के लिस्टिंग गेन अगर मिल गए तो आपका अच्छा खासा 25% का प्रॉफिट विद इन 1 डे हो जाएगा, जो कि अगर आपको मिल रहा है तो आपकी किस्मत है और आपको किस्मत आजमाने में कोई भी बुराई नहीं है। और ये किस्मत आजमाने जैसा ही आईपीओ है क्योंकि इशू साइज बहुत ही छोटा है। तो आई गेस मैंने आपको इसमें बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा, तो आप समझ गए होंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई तो पक्का से करना है, मिले ना मिले सेपरेट इशू है क्योंकि कंपनी में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग भी रही है तो आप लिस्टिंग डे पर बेच सकते हैं और इसमें लिस्टिंग गेन आपको 100% मिलने वाला है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 63 रुपीज ही मिल जाएगा, पर आपको 50, 55 समथिंग ऐसा कुछ आपको मिलते हुए पक्का से नजर आने वाला है। तो इस आईपीओ में आपको मस्ट अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको कुछ कंपनी प्रॉब्लम लग रही, नहीं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते आप, तो आप लिस्टिंग डे पर बेच के निकल सकते हैं। लेकिन अपना लक ट्राई करने के लिए आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से जरूर फिल करना चाहिए। आई गेस मैंने आपको इस वीडियो में काफी बेहतर तरीके से बोराना वीक्स के बारे में क्लियर कर दिया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को बिना लाइक किए हुए कहीं नहीं जाना है। और साथ ही साथ चैनल का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर वीडियोस के थ्रू रेगुलर बेसिस पर, चाहे आईपीओ एनालिसिस हो, चाहे स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस हो, कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज हो, कवर करते हैं। तो सब्सक्राइब बटन दबाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उन सारे वीडियोस को आप सबसे पहले पा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।